हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज की प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का। आज अपना सेकंड लेक्चर है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन जो है अपनी जनरल लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको क्यों पढ़ते हैं। जो बच्चे अगर इस लेक्चर पर नए आए हैं वो पहले फर्स्ट वाले लेक्चर को देखेंगे, देन आपके ये लेक्चर जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने जो आज का टॉपिक रहेगा उसमें हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या? सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। एक साइड में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं, किसके? डेरिवेटिव के, और दूसरी साइड इंटीग्रेशन के। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। यानी किसी भी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो ये मान के चलो कि आप उसको आराम से इंटीग्रेट भी कर सकते हो। यानी आपको डेरिवेटिव का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इंटीग्रेशन भी आप आसानी से लिख सकते हो। तो एक साइड में यहां पर लिख देता हूं, हेडिंग लिख लेते हैं पहले, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या? सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें पहले एक साइड में लिख लेता हूं क्या? डेरिवेटिव, और एक साइड क्या? डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो इस साइड मैंने लिखा क्या? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोलो या फिर डेरिवेटिव बोलो या फिर डेरिवेबल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। एक साइड मैंने लिखा डिफरेंशिएशन और दूसरी साइड अपने लिख लेते हैं क्या? इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल, एक ही बात है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आए कहां से, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उसका भी जिक्र एक बार कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो होता है उसी से जो स्टैंडर्ड जो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो किससे आते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं। वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, f डैश x जो होता है वो कितना होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये जो जितने भी यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर जो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहा हूँ डेरिवेटिव के, वो कहां से आते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अब इसमें फर्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या होता है कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आपको कैलकुलेट करना है, किसका? डिफरेंशिएशन आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन इसमें लिखिए स्टार मार करके, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स एक्स की पावर n। क्या? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? x की पावर n आता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? x की पावर n आता है। तो अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n और dx, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। और इसमें c क्यों आया ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर c की वैल्यू के लिए अपने डेफिनेट नहीं होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर x की पावर n dx, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c। सब बच्चे एग्री करेंगे सर। एक बात और समझ आ गई कि यहाँ पर n नॉट इक्वल्स टू -1 भी होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर n नॉट इक्वल्स टू -1 भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर n नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि देखो सर, अगर n की वैल्यू -1 हो जाती है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होते ही क्या हो जाएगा? फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड की कैटेगरी में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं होती। तो यहाँ पर सब बच्चे ये जानना चाहेंगे कि सर जिस दिन x की पावर -1 हो जाएगी तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब x की पावर -1 हो जाएगी तो यहाँ पर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1, और n इक्वल्स टू -1 को ये जो फॉर्मूला है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसीलिए कि सर जिस दिन x की पावर -1 हो जाती है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा? तो आप यहां पर लिख लीजिए स्टार मार करके, नेक्स्ट 1 अपॉन x dx क्या होता है? अलग से फॉर्मूला था, इसीलिए log mod ऑफ x प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि यहां पर देखो x की पावर, अगर मैं 1 अपॉन x लिखा हुआ है
वहां पर मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर -1 होगी, इसलिए x की पावर -1 का या फिर 1/x यूं बोलो, इसका इंटीग्रेशन जो होगा log x इसीलिए अलग से होता है क्योंकि ये जो है x n की पावर -1 को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो, यहां पर 1/x लिखा हुआ है, इसमें क्या करूंगा मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो आप ये बोलो सर ये हो गया x की पावर -1 और dx। देखो x की पावर -1, अब x की पावर n से कंपेयर करूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर -1 है और -1 को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए ये अलग से फॉर्मूला याद रखना है कि जब 1/x होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा इसके बाद यहां पर सेकंड वाले फॉर्मूले का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपके पास a की पावर x हो, a की पावर x dy बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव जो है a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है या फिर डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x log e बेस a, a की पावर x log e बेस a, ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अच्छा इसमें तीसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अच्छा जिस दिन सर अगर a की पावर x का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो सर a की पावर x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़े तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसी कड़ी में a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा कि सर a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन में log e बेस a और प्लस में c। और ये c का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक लेक्चर बनाया, पूरा डिटेल में बताया कि ये c एक्स्ट्रा क्यों आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि c की वैल्यू के लिए अपने डेफिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अधिक आप अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले जो बच्चे अगर ये डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले आपको फर्स्ट वाला लेक्चर देखना है, देन आप इस पे प्रोसीड करिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में तीसरा जो फॉर्मूला होता है इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो क्या होता है, अगर dy बाई डी एक्स अगर dy बाई डी एक्स अगर साइन एक्स की बात करें, यानी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो आता है क्या, कोस एक्स आता है, कोस एक्स आता है। ठीक है, और अगर मैं dy बाई डी एक्स कोस एक्स की बात करूं तो आपके पास क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। अच्छा ये बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो ये आते कहां से, इसीलिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बताया, क्योंकि सभी के सभी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है डिफरेंशिएशन के या फिर डेरिवेटिव के कहां से आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको cos x का, अब देखो रिवर्स, जैसे आपने डिफरेंशिएशन कर दिया sin x का, क्या आया cos x आया, तो cos x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, sin x आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आता है तो ये मान के चलो कि आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो 4 जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ लिए। अच्छा इस साइड में लिखना चाहूंगा इसका इंटीग्रेशन cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा कि सर देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि सर cos x को इंटीग्रेट करना है तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा और प्लस में क्या आएगा, अलग से c आएगा। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस sin x, तो माइनस, अब आपके पास sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि सर माइनस cos x हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। एक बार वापस देखो sin x का डेरिवेटिव क्या, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास sin x, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अच्छा अगर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, माइनस cos x होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो अलग से पहले लिख दिया मैंने माइनस। अच्छा ये यहां पर हमने अभी तक कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े, 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े अभी तक। आप यहां तक जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपने आगे प्रोसीड करते हैं।
अच्छा ये फोर्थ वाला अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो फोर्थ में क्या लिखा था मैंने, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये हेडिंग तो लिखी हुई है सम इंपोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये फोर्थ वाला लिखा हुआ था कि dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इस साइड में पैरेलली क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, और इस साइड क्या लिख रहा हूँ, इस साइड डिफरेंशिएशन के, इस साइड इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे किसका, साइन एक्स और ये रहा डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा कि सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स और प्लस में सी। इसका मतलब सर एक बात समझ आ गई कि अगर हमें डिफरेंशिएशन ढंग से आता है, इसका मतलब हम उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पैरेलली एक बार डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर क्लियरली याद है, इसका मतलब आप उसको आसानी से इंटीग्रेशन भी उसका कर सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। तो अपने अब इसमें 5 नंबर जो है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। अपने इसी साइड इसको इस टाइप से कैटेगराइज करेंगे। इस साइड में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है, और इस साइड डिफरेंशिएशन की। और बेसिकली 11th क्लास के बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एग्जामिनर ये बोले ना आपको, क्योंकि 12th क्लास में बेसिकली इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखे जाते हैं, और 11th क्लास में कभी कभी एग्जामिनर आपको ये बोल देता है कि आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। जैसे मान लो कोस एक्स का बोल दे और इसका आपको डेरिवेटिव जैसे आपको पहले से पता है, अभी मैं इसी लेक्चर में आपको करके बताऊंगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वो भी एक बार ताकि आपको रिकॉल करवा दूंगा कि वापस आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि 12th क्लास के अगर आप बच्चे हो तो आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं, है ना। 11th क्लास के बच्चों के लिए बेसिकली ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जामिनर बोल देता है कि इसका डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना आपको, तो आपको उस टाइम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। बट हमेशा रिमेंबर आपको याद रहे ये कि सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो आते कहां से, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आते हैं, किसके, डिफरेंशिएशन के। तो अब अपने इसी कड़ी में एक नेक्स्ट फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं। जैसे 5 नंबर जो फॉर्मूला है होता है वो लिख लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, जो साइन कोस का पढ़ लिया हमने, ए की पावर एक्स का पढ़ लिया, अब टेन एक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो आप ये बोलोगे सर अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो सेक स्क्वायर एक्स, और लिख देंगे कि सर इसको लिख देंगे डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स होता है तो ये हो जाएगा टेन एक्स। और सर जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसका मतलब सी जो है इसकी जो मेडिसिन कब आएगी, जब अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो सी जो है इसकी की वैल्यू के लिए अपने निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं। हालांकि ये चीजें बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पर अपने निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, इंडेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 6 वाला जो फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स अपने लिख सकते हैं क्या, कोट एक्स। कोट एक्स क्या हो जाएगा कि सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा जिस दिन अगर कि सर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो कि सर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ऐसे लिख देंगे कि सर माइनस ऑफ कोट एक्स और प्लस में सी। नेक्स्ट लिखिए 7th वाला, इसमें स्टार मार करके, अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन किसका आपको करना पड़ेगा, किसका, सेक एक्स का, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कि सर सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, बिल्कुल सेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और भी इसमें पढ़ेंगे, ये आपको याद रखने हैं। यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, फिर मैं स्पेस क्रिएट करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं। यहां पर अपने 8th वाला अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर एक साइड में लिख रहा हूं डेरिवेटिव और एक साइड लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे मान लो इंटीग्रेशन आ जाए, जैसे पहले डेरिवेटिव अपने पढ़ रहे हैं तो dy बाई डी एक्स मैं लिख देता हूं किसका, अगर आपको कोसेक एक्स, मान लो कोसेक एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव करना हो तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स होता है, ठीक है। तो अगर सर कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो कोसेक एक्स और कोट एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो कि आप बोल दोगे कि सर माइनस कोट एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव नेक्स्ट वाला, ये कौन सा था, 8th वाला था, स्टार मार करके 9th वाला लिखिए। अगर dy बाई डी एक्स इनवर्स फंक्शन की भी कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, कुछ क्या पूरे लिख लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद रखना कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है किसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर जिस दिन इंटीग्रेशन करना होगा तो कि सर सीधा सीधा लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। अच्छा सर एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमें डिफरेंशिएशन ढंग से आता है और डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता है तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होता है, रिवर्स होते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट वाला, अगर आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना हो किसका, कोस इनवर्स एक्स का, तो सेम ही फॉर्मूला होता है, ये पूरा का पूरा लिख दो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक एक्स्ट्रा ये माइनस लगा दो यहाँ पर, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके याद रहे कि यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा माइनस आ जाता है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है साइन इनवर्स एक्स का तो कोस इनवर्स एक्स का याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ये माइनस लगा देना यहाँ पर, ठीक है, सेम लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा अगर टेन इनवर्स एक्स आ जाए तो उसकी भी बात कर लेंगे। अभी इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। देखो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक बार एक्स्ट्रा माइनस, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन के बाहर माइनस बाहर आ जाता है और ये dx ये किसका हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स का हो जाएगा, ठीक है। यहां तक एक बार लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े, ये 8th वाला था तो ये 9th और ये हो गया 10th वाला, ठीक है। अब स्टार मार करके नेक्स्ट लिखिए 11th वाला, इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये आपको लेक्चर अगर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और कोई सजेशन देना चाह रहा है तो कमेंट फीडबैक के थ्रू कोई सजेस्ट कर सकता है कि सर इस टाइप से अगर लेक्चर बनाया जाए तो और बेहतरीन है, हम आपके लिए और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपने यहाँ पर 11th वाला देखते हैं। अभी 11th वाला जो फॉर्मूला है जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स और लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स, तो वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा कि सर टेन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, ये, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अच्छा अगर 12th वाले की बात करें, स्टार लगा लेना इस पे। अगर dy बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स की बात करें, कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर आपको टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है
तो एक्स्ट्रा माइनस लगा देना, जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा और यहाँ पर लिख देना माइनस। सर एक बात समझ आ गई कि टेन इनवर्स एक्स अगर याद है तो कोट इनवर्स एक्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा। अगर साइन इनवर्स याद है तो कोस इनवर्स याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक बात और समझ आती है सर कि कोई ना कोई रिलेशन सेक और कोसेक में भी होगा, बिल्कुल है। जैसे 13 वाले की साथ ही साथ डेरिवेटिव की पहले बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सेक इनवर्स एक्स, क्या लिखा, सेक इनवर्स एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/mod ऑफ एक्स और अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो अगर आपको 14 वाला भी साथ ही साथ लिख देता हूं, अगर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा तो फिर मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर dy/dx अगर लिखा हुआ किसका, कोसेक इनवर्स एक्स, कोई बात नहीं सर, हम ज्यादा झंझट पालेंगे नहीं। यहाँ पर अगर हमें ये याद है तो एक्स्ट्रा माइनस लिख देंगे और मोड ऑफ एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव देख लिया, कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का याद है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हमें सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है तो हमें कोसेक इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव पता है, एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। अब सर अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए किसका, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स और प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां पर आपके पास अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन आपको करना है किसका, मोड ऑफ एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लिखा तो हुआ है सर सेक इनवर्स एक्स, तो लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ठीक। अच्छा फाइनल, यहां पर अगर आपके पास माइनस एक्स्ट्रा बाहर है और मोड ऑफ एक्स और रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, देन सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, ये, तो कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर यहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो वापस एक बार आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर है। यहाँ पर ये काम की चीजें थी, इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है, रेड पेन से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रफ कॉपी में अगर 3-4 बार अगर आप ये चीजें लिखते हो तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं। जैसे बचपन में अपने रट्टा लगाते थे वैसे आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर 3-4 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं इनको यहीं से रफ कर रहा हूं और अपने अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पहले पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पहले मैं आपको बेसिक इंटीग्रेशन करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। और एक बार जब भी मैं कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, बाद में देखना कि कहाँ पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा था और ये इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो हेडिंग डालिए बेसिक इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मॉडरेटर लेवल तक जेई मेंस और आईआईटी जेई तक के भी कुछ अपने यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे बिल्कुल बेसिक सा इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ, आप हेडिंग लिख सकते हो यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन,
बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की दुनिया में जस्ट अपने यहां पर एंटर करें, ठीक है। तो पहला यहां पर क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, ये आपको इंटीग्रेट करना है। पहली बात तो प्लस या माइनस में जब कितने भी फंक्शन आपको दे दे, वन और मोर देन वन, कितने भी फंक्शन दे दे प्लस या माइनस में, आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहां पर आप ये बोलोगे कि सर इसका जो सॉल्यूशन है, ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक इंटीग्रेशन का, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले कि सर प्लस में या माइनस में अभी आपने बोला है कि अगर प्लस या माइनस में कितने भी फंक्शन गिवन हो अलग अलग इंटीग्रेट उनको कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सर साइन एक्स dx माइनस कोस एक्स और dx, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। देखो यहाँ पर साइन एक्स dx, बीच में माइनस का साइन ये रहा, और फिर इंटीग्रेशन कोस एक्स dx। सर एक बात समझ आती है क्या, कि देखो सर अगर प्लस या माइनस में होते हैं तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर अभी बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट में, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस कोस एक्स, बिल्कुल होता है। और कोस एक्स का क्या होता है सर, साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स। अच्छा ये माइनस ये रहा, और कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। अच्छा सर सी भी लिखेंगे क्योंकि सर सी आता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। और सी के बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो फर्स्ट वाला लेक्चर फिर आपको वापस देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ एक बेसिक सा क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने और लिखते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़े आगे, किसी को अगर कहीं पर दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पर सेकंड वाला क्वेश्चन एक और लिखता हूं मैं छोटा सा, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। यहां पर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे लिखा हुआ आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 8 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस में कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स, या फिर माइनस कर दो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, और ये रहा dx। ये आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जितने भी लिखवाए हैं वो आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्लस या माइनस में कितने भी फंक्शन दे दे कोई दिक्कत नहीं है सर, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा, इससे हम सर लिख सकते हैं कि देखो सर यहाँ पर लिखा हमने 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। यहाँ पर लिखा सर 8 सेक स्क्वायर एक्स और लिखा सर dx, और ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, अलग अलग कर दिया। आगे सर और विद साइन ही करना है, विद प्लस का साइन, ये रहा इंटीग्रेशन लगाया कोस एक्स और ये लिखा सर dx। आगे सर ये माइनस का साइन, विद साइन ही करना आपको, प्लस या माइनस में कितने भी फंक्शन दे दे आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर लिखा सर माइनस साइन एक्स और ये रहा सर dx। एक चीज और सुनना, एक चीज और सुनना, अगर जब भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाता है तो आपको एक म्यूजिक याद रखना है। कौन सा म्यूजिक याद रखना है? जब भी कांस्टेंट की बात आएगी तो एक अभी ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, कौन सा, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो वो आपको ये गाना याद रखना है। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसका कोई रोल नहीं है, तो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, मतलब एक जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ऐसा है जिसका न तो इंटीग्रेशन में रोल होता है, न डिफरेंशिएशन में रोल होता है और न ही लिमिट्स में होता है। तो इस कांस्टेंट को आप डायरेक्टली बाहर रख सकते हो और यहां पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रहा dx, ठीक। आगे यहां पर अगेन कांस्टेंट आ गया तो हर बार आपकी प्लेलिस्ट में यही म्यूजिक जो है वो बजना चाहिए, ठीक है। 8 बाहर लिया कि सर 8 कांस्टेंट है और ये रहा sec स्क्वायर x और dx।
तो सर एक बात समझ आ गई कि जब भी किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट आता है या फिर अकेला कांस्टेंट आता है तो उसको डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के अपने बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई रोल नहीं होता, न तो इंटीग्रेशन में रोल होता है न डेरिवेटिव में रोल होता है। ठीक है, इसके बाद में cos x dx और ये रहा माइनस साइन एक्स और ये रहा dx। अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से शायद ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा, यहां तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहां पर लिख सकता हूं, अब ये वाला आगे वाला जो स्टेप है मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, आगे देखो यहां पर 2 ये रहा और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर फटाक से आपको याद होना चाहिए, आपको चुटकियों में ऐसे याद होना चाहिए कि किसका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर अभी पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स, तो 2 तो ये रहा